आइए जजमान, कुंडली बनवानी है। पंडित जी कुंडली बाद में, पहले 10 मिनट के लिए आपका लैपटॉप मिल सकता है क्या? लैपटॉप का क्या करोगे? वो पंडित जी हम स्टूडेंट हैं और हमको एक फॉर्म भरना है, सिर्फ 10 मिनट ही बचा है फॉर्म सबमिट करने में। अगर इस साल चूक गए तो पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। बचपन से एक ही सपना है, डॉक्टर बनने का। चमत्कार खाली फिल्मों में होता है। समय नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, अब क्या होगा? फार्म का भगवान जी भर देंगे। अब बौनी का कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हारा मासूमियत देख के हम ना नहीं कह पाएंगे। ये लो लैपटॉप और अपना सपना पूरा करो। जो तुम्हें आगे बढ़ना है अच्छे से बढ़ो। लेकिन ऋषि, आप हमारे डॉक्यूमेंट्स का फोटो स्कैन कैसे करिएगा? इस लैपटॉप में तो वो होगा ही नहीं ना। उस दुकान में हम तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट्स का कॉपी स्कैन कर लिए थे और साथ ही खुद को ईमेल कर दिए थे। तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट्स का कॉपी हमारे ईमेल में है और फॉर्म के साथ तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट को अटैच कर देंगे। तुम्हारा फोटो अपलोड होना बाकी है। हो रहा है। कुछ सेकंड ही बाकी है। टाइम खत्म होने वाला है। 4:57 हो गए। बौनी का सपना सपना ही रह जाएगा। हो गया। अरे ये सेंड क्यों नहीं हो रहा है? दीदी 5 बज गए। खेला खत्म, पैसा हजम। अभी बौनी कैसे बनेगी डॉक्टर? वो तो ठीक है, पर ये दोनों इतना मुस्कुरा काहे रहे हैं? अरे आ रहे हैं। भीमा गाड़ी पीछे लो, कहीं वो लोग हम लोग को देख ना ले। पीछे लो पीछे लो। अरे बेअक्ल इंसान, बोल रहे थे कि सावधान रहना। देखो ऋषि ने हम लोग को देख लिया। सॉरी मैडम, वो बीच में बड़ा सा पत्थर आ गया था। ये तो घर की गाड़ी है। भीमा! अरे मूर्ख कहीं का, तो पत्थर पर चढ़ा देते। अब चलो आगे। अरे नहीं नहीं, रुको रुको रुको, अभी निकल नहीं सकते हैं, काहे कि ऋषि हमको देख लिया है। उतरो। माँ, चाची, आप लोग यहाँ? वो हम लोग मंदिर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। का अच्छा। तुम ही बौनी को लेकर के पूरा धनबाद का दर्शन करा रहे हो? अरे घर के इज्जत मर्यादा का कुछ ख्याल है कि नहीं? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि 2 इंसान घूम रहे हैं। अच्छा बेटा, बड़ा अच्छा जा रहे हो। चाची बस।
वो आप लोगों को एक खुशखबरी देना था। अनमोल का मेडिकल का फॉर्म सबमिट हो गया है। शुभकारिणी जय शुभकारिणी जय भक्त उदाहरण मातु जय जय शंभुप्रिये। अनमोल, तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो गया। और देखो, समय रहते 5 बजने से कुछ सेकंड पहले हुआ है। धन्यवाद पंडित जी। अगर अनमोल डॉक्टर बन गए ना तो उसका क्रेडिट आपको भी जाएगा। थैंक यू। जीते रहो, सब माता रानी की कृपा है। थैंक यू पंडित जी। जीते रहो, माता रानी आप पर कृपा बरसाती रहे। यादृशोऽसि महादेव सदृशाय नमो नमः। गुणार्णव गुणातीत गुणयुक्त गुणेश्वर गुणबीज महाभाग प्रसीद गुणिनान्वर। प्रलय प्रलयाधैक प्रलय कारण प्रलयांते सृष्टिबीज प्रसीद परिपालक। शिवरूप शिवद शिवबीज शिवाश्रय शिवभूत शिवप्राण प्रसीद परमाश्रय। खत्म कर दिए हम तुमको। आज से तुम्हारा अध्याय समाप्त। खत्म कर दिए। दीदी, दीदी, किसको खत्म कर दिए? कोई सपना देख रही थी क्या आप? अनमोल, घर के काम की वजह से तुम्हारा कितना टाइम बर्बाद हो जाता है। अभी देखो ना, घर का पूरा काम करने के बाद अब तुम आई हो पढ़ाई करने। इस बीच में तुम्हारा कितना पढ़ाई हो जाता है। हाँ ऋषि, लेकिन घर का काम भी तो जरूरी है ना। उसे छोड़कर अगर पढ़ने बैठ जाएंगे तो दिमाग में यही टेंशन लगा रहेगा कि ये काम रह गया, कि वो नहीं हुआ। इससे अच्छा है कि सारा काम समाप्त करके एकदम टेंशन फ्री होके पढ़ने बैठे। लोग सही कहते हैं, दुनिया में लड़की होना आसान नहीं है।
गर्मा गर्म कॉफी तैयार है। नीलम, तुम कॉफी काहे बनाई? हमको बोल देती, हम बना देते। जब घर में दो होनहार लोग इतना मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो, तब उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और हमारे लिए हमारे घर में तो दो दो इंस्पिरेशन है, एक भैया और एक भाभी। यारा वे यारा वे यारा वे, बनूं मैं तेरा सहारा वे। यारा वे यारा वे यारा वे, बनूं मैं तेरा सहारा वे। अगर तुमको हम सबका रास्ता अच्छा लगता है तो तुम हम लोगों के साथ मेडिकल का तैयारी करो। नहीं नहीं, हमको मेडिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए आप दोनों ही काफी हो। तो नीलम, तुम क्या बनना चाहती हो? हमको ना क्लासिकल डांस बहुत पसंद है, हम एक क्लासिकल डांसर बनना चाहते हैं। ये तो अच्छा है ना, तो उसका तैयारी करो, प्रैक्टिस करो। आजकल तो डांसिंग के करियर में इंटरनेशनल लेवल पर जाने का मौका भी मिलता है। पापा को ये सब नहीं पसंद, और जिस तरह आपको सपोर्ट करने के लिए भैया है, उस तरह हमको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। खैर, आप लोग पढ़ाई करिए, हम चलते हैं। ऋषि, नीलम का डांस के प्रति इतना गहरा लगाव देखकर नहीं लगता कि हमको उसका सपोर्ट करना चाहिए? घर में तुम्हारे पढ़ाई को लेकर पहले से इतना बवाल चल रहा है, अब नीलम के नाम का नया बम फोड़ना चाहती हो क्या? लेकिन कुछ नहीं, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी नीलम का समय नहीं आया, उसका जब सही समय आएगा तब हम उसका मुद्दा उठाएंगे। तब तक तुम सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? चलो अब पढ़ाई करना शुरू करो। हमको भी जनगणना का काम मिला हुआ है। अच्छा, टीचर है ना हम भी, लेकिन हमको चास और बोकारो वाला एरिया मिला है। माताजी और प्रसादी जी और जीवन जी की तो हमें पूरी जानकारी मिल गई है, तो आप घर के बाकी सदस्यों की भी जानकारी दे दीजिए। आपका नाम? टाटा वाली। जी क्या? माय नेम। हमारी दीदी को धनबाद में इसी नाम से लोग जानते हैं। पुकारते हैं वो नाम नहीं चलेगा, जो सर्टिफिकेट में है वो नाम बताइए। जी, वो गरिमा लाल। और आपके दो बच्चे हैं, ऋषि लाल और नीलम लाल। आपकी पत्नी? आपको दिखाई नहीं दे रहा है का? ये आप खड़े नहीं हैं? अरे पर आपका नाम और उम्र भी तो बतानी पड़ेगी। हम बताते हैं। नाम सुरीली लाल और उम्र। रुकिए जी, हम बता रहे हैं ना। 25 साल लिख लीजिए। हाँ, और आप दोनों के बच्चे? इनके बच्चे नहीं हैं। ये कौन है? जी, ये हमारा घर की नौकरानी है। लेकिन इनकी मांग में तो सिंदूर है। तक्का है? नौकरानी शादीशुदा नहीं हो सकती है का? आपके घर में खाली कुंवारी ही नौकरानी रहती है? एक्सक्यूज मी, मैं क्या आपका बाथरूम यूज कर सकती हूँ?
हाँ हाँ नीलम, इनको जरा ले जाओ। आइए। तुम रहने दो। सुरीली जी। और सुनो, तुम जाओ, तुम जाके रसोई का काम देखो। हम आते हैं। ए दिलीप, यहाँ आओ, आओ। ये बोनी को चाय लेके काहे भेज दिया? तुम्हारे हाथ में का लखवा मार गया है। बड़ी बहू जी, हम बचका बना रहा था और आप तो जानता है कि बड़ा भैया हमारे हाथ के अलावा किसी और के हाथ का बचका खाता नहीं है, इसलिए हम इसको भेज दिया। और ऐसे भी अनमोल तो चाय लेके जाता ही है ना। घर वाला के लिए ठीक है, मेहमान आएगा बाहर का कोई तो बोनी को भेज दोगे तुम? जाओ। और तुम जब बाहर आई तो सिंदूर पहुंच के नहीं आ सकती थी? इनेबल लगा के आना जरूरी था। एक शादीशुदा औरत अपना पति के रहते अपना मांग सूना कैसे रख सकती है? पति? कौन पति? अरे कितना बार तुमको समझाए हैं कि हम तुमको घर का बहू नहीं मानते हैं और ना ही ऋषि तुमको पत्नी। झूठ मूठ का ढोल पीटती रहती हो, हम बहू हैं, हम बहू हैं। अरे ऐसा अजूबा किसी के घर का बहू हो सकता है? तुमको समझा? तुमको तो ना हम बाद में अच्छा से देख लेंगे। अभी जो लड़की चाय लेकर आई थी उसे आप दोबारा बुलाइए जरा। वो हमारा घर का नौकरानी है और आप लोग का काम जनगणना का है, परिवार के सदस्यों का लेखा चोखा लेना। वो आप लोग ले चुके हैं तो अब आप लोग जा सकते हैं। देखिए, आप उस लड़की को बुलाइए, हमें उनसे मिलना है। अब माने हम जानना चाहते हैं कि क्या है, आपको क्या बात करना है इससे? देखिए मैडम, इसलिए कि हमें शक है कि वो लड़की इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं है। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप 2 जुर्म कर रहे हैं। पहला ये कि सरकारी अफसर को सही जानकारी नहीं दे रहे, और दूसरा ये सरकारी काम में रोड़ा अटकर कर। और अगर वो लड़की इस घर की बहू है तो आप लोग दूसरा जुर्म ये कर रहे हैं कि उससे उसकी पहचान छीन रहे हैं और उसे सही हक नहीं दे रहे। चलिए बुलाइए उसको। देखिए जीवन जी, आप तो खुद भी जनगणना करते हैं, आपको तो कानून कायदे पता है ना। समझाइए अपने परिवार वालों को कि ये क्या गलती कर रहे हैं। बुलाइए उन्हें, जल्दी बुलाइए, हमें कहीं और भी जाना है, प्लीज। सुरीली, जाओ अनमोल को बुला के लो। हम कहीं नहीं जाएंगे। नीलम, जाओ तुम अनमोल को ले आओ। जी दादी। आपका नाम? जी, अनमोल। पूरा नाम बताइए।
और साथ में ये भी बताइए कि इस घर से आपका क्या रिश्ता है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.